अब देखो सिक्स थ्योरम क्या है कि हर फाइनाइट डायमेंशन स्पेस सब स्पेस वाई किसका लेना है हमने, लीनियर स्पेस एक्स का, वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। पर्टिकुलरली हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस आपके पास क्या आना चाहिए, कंप्लीट। देखो इसके लिए हमने क्या किया, डायमेंशन ले ली वाई की n, मतलब e1 e2 en क्या होगा आपके पास y का बेसिस, और प्रूफ क्या करना है आपने कि y कैसा होगा, कंप्लीट दिखाने के लिए हमने सबसे पहले कोशी सीक्वेंस लिया y में। अगर हम कोशी सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें से एक पॉइंट होगा जिसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी, इसलिए हमने इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्या ले ली, एक ले लिया y1 xi1 1 e1 e2 en, सबका इंडेक्स सफिक्स देखो 1 है, y2 में सबका सफिक्स 2, ym में सबका सफिक्स m। अब देखो ym एक कोशी सीक्वेंस है तो एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट इन दोनों का डिफरेंस की नॉर्म किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन से। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इंटू e1 दिस इंटू e2 दिस इंटू en की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन, और ये कब होगी, जब हर एक m और r किस पे होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सी लेम्मा से क्या होगा, एक सी पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट एप्सिलॉन किससे बड़ा है, इन सब की नॉर्म के डिफरेंस से। ये कितना हो गया, सी इंटू समेशन i1 to n xi r। अब ये एप्सिलॉन है पूरा, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये सी नीचे आ जाएगा, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन बाय सी से। अगेन समेशन को हटाओगे तो आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके n तक, तो हर एक फिक्स्ड आई के लिए इन दोनों का डिफरेंस किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन बाय सी से। तो इस केस में क्या होगा, xi1 m एक कोशी सीक्वेंस बन गया स्केलर का, पर k कैसा है, कंप्लीट होने की वजह से एक पॉइंट उसी सेट में एग्जिस्ट करेगा सच दैट इनकी लिमिट कितनी हो गई, xi। अब देखो y हमने ले लिया xi1 e1 xi2 e2 xin en, तो अब हम क्या क्लेम करेंगे कि ये सीक्वेंस y को कन्वर्ज करता है कैपिटल Y में। देखो दोनों का डिफरेंस की नॉर्म कंसीडर कर रहे हो तो ये कितना होगा, समीशन i1 to n xi माइनस xi की पावर e। अब ये जो नॉर्म है अगर हम इसको सेपरेट कर दें, ये नॉर्म पूरे पे है, जब हम सेपरेट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब अगर m इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये पार्ट किस पे जाएगा, ज़ीरो पे, दैट मीन्स ym जो है वो y पे कन्वर्ज कर गया, कब करा, जब m किस पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे। तो वो एक आर्बिट्ररी कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, दैट मीन्स वो स्पेस कैसा आ जाएगा हमारा, कंप्लीट स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम देखो, हमें दिखाना है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस y नॉर्म स्पेस की कैसी होगी, x में क्लोज्ड। अब देखो हर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस y की बात कर रहे हो, वो तो आपने पीछे ही प्रूफ किया कि कंप्लीट होता है थ्योरम 6 में, और ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर y x का सबस्पेस बनता है तो y कंप्लीट होता है, अभी जो पीछे की थी थ्योरम, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। मतलब आपने इसमें 6th और 4th दोनों थ्योरम्स कर लिए, ठीक है। अगला देखो छोटा सा ही है कि इनफाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस हमें ये शो करना है कि वो क्लोज नहीं होता, तो हमने एक x ले लिया, x क्या लिया हमने, कंटिन्यूस मैपिंग ली है 0 से 1। अब अगर y हमारा स्पैन होगा x0 x1 x2 का, तो इसमें y में कैसे मेंबर जाएंगे, 1 t स्क्वायर t क्यूब एंड सो ऑन। इसका मतलब y जो है वो सारे पोलिनोमियल्स का सेट बन गया, दैट मीन्स y इज कंटेन्ड इन x। तो y कैसा हो गया, इनफाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस, जिसका मतलब y क्लोज नहीं होगा। हमने फिर xt लिया c01 में से। अब देखो xt किस में जाएगा, कैपिटल X में, तो एक सीक्वेंस जो है पोलिनोमियल का Pnx जो y में है वो किसको कन्वर्ज करेगा, xt को। क्यों करेगा, क्योंकि वीयरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट क्या करा सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जन सब सीक्वेंस पे कन्वर्ज। तो यहाँ से अगर ये भी होती है प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस में पढ़ी थी कि अगर ये x का सबसेट है और x एक मैट्रिक स्पेस है, तो जो स्मॉल x अगर x का मेंबर है तो वो a के क्लोजर में भी जाएगा, और कब जाएगा, जब उनका सीक्वेंस जो है वो x पे कन्वर्ज करता है। तो हमारा xt किस में चला जाएगा, y के क्लोजर में, पर xt तो हमने y का मेंबर लिया ही नहीं था, दैट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू y क्लोजर, और अगर y क्लोजर के इक्वल नहीं है तो y हमारा क्लोज भी नहीं होगा, ठीक है।